ओम शांति। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। तो बाबा ने 4 बातें बताई हैं। पहला, अपनी देह से न्यारा, जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता है कि मेहनत नहीं करते, मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस ध्येय भान से स्वतः ही इससे न्यारे रहें, जिससे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे हैं ही आत्माभिमानी शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहे, ऐसे नेचुरल देहमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। देह के जो सब संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक इधर वाला देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। जब जगमगाता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का श्रेष्ठ सुख संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारा अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध में से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सब पदार्थों से आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्महीन रूप अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यही महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले लेता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अथवा अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सब पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जिसे माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथ माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। तो जैसे पानी, या अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रवृत्ति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन काल का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति
वह आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के को प्रयोग में लाते हुए योग की स्थिति डगमग न हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है कुछ नहीं, उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अक्षा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी, फिर भला कितनी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। अब साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब युद्ध कर कर साधनों का आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज स्थिति से डगमग कर दिया था ना। तो प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप से भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। अभी से ये ट्रायल करो, क्योंकि जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग साधना साधनों के ऊपर या अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो तो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। तो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपको सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोरा और छाछ खाई, गेहूं होते भी ट्रायल कराए गए। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में भी कहते विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो कहते हैं, अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की स्थिति होती है तो सूखी रोटी भी नम रोटी का काम करती है, परेशान नहीं करेगी। अब सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता है, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप सहज योगी, राजयोगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब बात कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा नहीं दे। यह चेक करो परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देश के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। और चौथा है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं, मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराने संस्कार स्वभाव रूपी सांप खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। ये कड़े स्वभाव संस्कार कई बार इतनी माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं, महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसमें भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं, इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना। ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना और दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो कोई पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र में भी छिपा हुआ तो नहीं रहा है। समझा? इन चारों बातों से जो न्यारा है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को कहेंगे फॉलो फादर। माँ बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में या व्यक्त रूप में। अभी हर ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा?
वाह। बाबा ने कितना सुंदर न्यारापन का बताया है। पापा कह रहे कर्म बंधन भी नहीं समझना है, हिसाब किताब भी नहीं समझा है, सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कम बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी कभी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया, परिवर्तन करना नहीं आया। विषय सेवाधारी तो है, विश्व में जहाँ भी हो विषय सेवा अर्थ हो, ये पक्का याद रखना है। या कभी कर्म बंधन फंस जाते हो, सेवाधारी कहीं फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा होगा। कोई भी परिस्थिति से भी न्यारे, लौकिक से भी न्यारे, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे, सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है। तो नष्टो मोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, तो कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्टो मोहा बनने से क्या होता है, मोह रखने से क्या होता है। कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा, और सभी को प्यारा लगता है ना। न्यारापन प्यारा बना देता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गए तो न बाप के प्यारे न ब्राह्मण परिवार के। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यारा बनो सभी हद की बातों से। अगर किसी के प्रभाव में आ गए तो न बाप के प्यारे न ब्राह्मण परिवार के प्यारे। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यारा बनो सभी हद की बातों से। अपने देश से भी न्यारा, जो अपने देश से न्यारा बन सकता है वही सबसे न्यारा बन सकता है। नहीं तो परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। तो मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। कभी भी किसी भी हद के प्रभाव से न्यारा रहना ही है, कभी प्रभाव में नहीं आना। फिर बार बार पात्र बनने का अभ्यास माना, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हद के प्रभाव में ना आकर सदा बेहद की प्राप्ति में मगन रहो। सदा चिक करो रूहानी गुलाब, सदा रूहानियत की खुशबू में रहता हूँ, न्यारा रहता हूँ, प्यार का पात्र बनता हूँ। क्योंकि आत्माओं द्वारा प्राप्ति 63 जन्म कर ली, उससे रिजल्ट क्या निकली, गवा लिया ना। अभी पाने का समय है। हद की प्राप्तियां अर्थात गवाना, बेहद की प्राप्तियां अर्थात जमा होना। न्यारा अर्थात मोक्ष। न्यारा कर्म के बंधन में नहीं, कर्म योगी बन कर्म करता है। कर्म के बंधन में आने से खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। मालिक न्यारा होता है ना, लेकिन मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त स्थिति। तथा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा, ऐसे न्यारे प्यारे अनुभव करते हो। न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी।
न्यारा अर्थात पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना अपनी देह की स्मृति से न्यारा, उतना बाप का भी प्यारा और सर्व का भी प्यारा। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, आत्मिक वृत्ति, ये प्यारा बनाता है हमें। कर्म के न्यारा अर्थात कर्म के बंधनों से न्यारा, कर्मातीत माना, कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारा, कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। रिश्ता अर्थात न्यारा, कमल पुष्प अर्थात न्यारा, बंधन मुक्त, सर्व बंधनों से न्यारा। ओम शांति। ओम शांति।